दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की जिसके अंदर ज़बरदस्त रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चार्ट के ऊपर देखेंगे तो 5 साल के अंदर इसने 56 रिटर्न दिए हैं और लगभग 35,116% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं FII और DII दोनों की ही बात करूँ तो इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली वो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जहां पूरी की पूरी मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है और वहां पर FII ने लगभग 1,14,000 करोड़ की सेलिंग की है। उसी जगह पर उसी मार्केट के अंदर ये एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर FII ने कंटिन्यूसली अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। यानी कि FII को मालूम है कि पैसा कहाँ बनेगा और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर उन्होंने कंटिन्यूसली अपना पैसा बनाया है। अगर मैं आपको एक साल के इसके चार्ट को दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो इस शेयर के अंदर रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और इसके साथ साथ 5 साल का जो डाटा यहाँ पर नज़र आ रहा है उसके अंदर भी रिटर्न काफ़ी तेज़ी से नज़र आ रहे हैं। देखेंगे तो 284% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मार्केट जहां गिरती हुई नज़र आ रही है वहीं इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस पूरे के पूरे चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये शेयर बार बार ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट के अंदर गिरावट है इस वजह से थोड़ी बहुत करेक्शन भी इस शेयर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन तुरंत ये ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आता है जैसे ही इस शेयर के अंदर बाइंग आती हुई नज़र आती है। एक दो दिन के अगर चार्ट को देखेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर 5 दिनों के अंदर 22% तक की तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। जहां पूरी मार्केट गिरती हुई नज़र आई वहीं ये शेयर 22% तक की रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपने देख लिया कि 5 साल के अंदर कैसे इस शेयर के अंदर 35,116% तक के रिटर्न निकले हैं। वहीं इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त खबर आती हुई दिखाई दे रही है जहां पर आप देखेंगे कि इस शेयर के अंदर अब बोनस और स्प्लिट होता हुआ दिखाई देगा। मैं लेकर आ गया हूं आपको द इकोनॉमिक्स टाइम्स हिंदी के ऊपर, जहां पर इस शेयर के बारे में बताया गया कि किस तरह से ये शेयर 10 एक स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। और उसके साथ साथ इसके बारे में बताया गया है कि कैसे 33,000% तक की रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं FII ने बाइंग की है और मल्टीबैगर स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या आपने ख़रीदा, यही क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है कि क्या आपने ख़रीदा है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा कि क्या आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर है या नहीं है। अगर यहाँ डाटा को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से सितंबर 24 महीने के अंदर FII ने 84,855 शेयर खरीदे। वहीं जून के अंदर 19.8% तक की हिस्सेदारी जो हुआ करती थी उसकी तुलना में बढ़कर 19.63% तक की हिस्सेदारी FII ने कर ली। इसके साथ साथ इसका जो P रेशियो लगभग 15x से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ROE लगभग 85% से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ROEC लगभग 84% से ऊपर का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पूरी की पूरी मार्केट के अंदर गिरावट है वहीं इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैसे इस शेयर के अंदर इस समय आप देखेंगे कि जो रिटर्न्स हैं वो बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं। मैं बात बताऊंगा कि कौन सा ये शेयर और कौन से बिजनेस को ये करता है। नाम है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 35,000% तक से ज़्यादा के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 5 साल का डाटा है, लेकिन अगर डाटा को एनालाइज करेंगे तो यहाँ 2020 से ही इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से इस शेयर के अंदर रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए हैं। और यह कंपनी क्या करती है उसके बारे में भी समझेंगे। अब स्प्लिट होता हुआ नज़र आ रहा है। बोर्ड ने इसकी अनुमति दे दी है। 10 के अनुपात में यह शेयर आगे विभाजित होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जिस किसी के भी पास एक शेयर होगा तो उसके बदले उसको 10 शेयर मिलते हुए नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ ये कंपनी आगे किस तरह से अपने कारोबार करती है, प्लस इस कंपनी के पास अभी भी इन हैंड कितना काम है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यह प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है और इसके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इसके हाथ में। इसके अलावा हजूरी मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से ये कंपनी काफ़ी बड़े चौड़े
कॉन्ट्रैक्ट लेती हुई दिखाई दी थी, जिसमें रोड बनाने हो, कंस्ट्रक्शन करनी हो, हाई बनाने हो, फ्लाईओवर बनाने हो, इस तरह से काम करती हुई नज़र आती है। तो ये कंपनी के पास इन हैंड भी काफ़ी ज़्यादा काम है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 259 2.59 करोड़ रुपए का इसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें कर्नाटक का एक कॉन्ट्रैक्ट, बीजापुर हुबली खंड को चौड़ा करने का कॉन्ट्रैक्ट इसके 3 महीने के भीतर पूरा करने की उम्मीद है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 17.94 करोड़ तमिलनाडु के अंदर है, जिसमें NH9 पर बोंगलूर शुल्क प्लाजा में उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह, आसपास के शौचालय ब्लॉकों का रखरखाव। तो इस तरह से कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, और यही रीज़न है कि छोटा काम करती है, मोटा करती है, लेकिन सरकारी करती है, और यही रीज़न है कि इस कंपनी के अंदर इतनी तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है।